राधे राधे जी आप सभी के लिए। आज मैं आपके साथ एक नई गुजिया रेसिपी के साथ हाजिर हूं और आज मैं आपके साथ बिना मावे की गुजिया रेसिपी शेयर करने जा रही हूं और साथ ही साथ मैं आपको यहां पर 2 ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपकी गुजिया पर बबल्स कम आएंगे और गुजिया आपकी नहीं फटेगी जब आप सेकेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा यहाँ वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी न भूलें। अगर मेरी गलतियाँ होती हैं वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर गलती की है। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो अपना शुरू करते हैं गुजियों का। तो यहाँ मैंने ये 1 कप मैदा ले ली है और मैं यहाँ पर 2 कप मैदा लूँगी। ग्राम में देखें तो हमारी मैदा 500 ग्राम है, यानी कि आधा किलो। और आप कोई भी एक बर्तन सेट कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद मैं इसमें मोइन लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये 100 ग्राम घी लिया है, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और मैं आपको परफेक्ट नाप पहले भी समझा चुकी हूँ और एक बार आपके साथ फिर से शेयर कर देती हूँ कि अगर हम 1 किलो मैदा की गुजिया बनाते हैं तो उसमें हम 250 ग्राम या कम करेंगे तो 200 ग्राम मोइन लेते हैं हम। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनती हैं। और हमने इसको मिला लिया है इसमें। ये देखिए मोइन मेरा मिल के तैयार है। अब इसको मैं आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के लगा लूँगी। और यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि आटे को थोड़ा टाइट लगाते हैं, क्योंकि मैदा होती है वो रखने के बाद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। ब्रज में होली की शुरुआत तो बसंत पंचमी से ही हो जाती है। ब्रज में बसंत पंचमी से ही मंदिरों में जगह जगह पर होली मनना शुरू हो जाता है। और कहीं फूलों की, कहीं लड्डुओं की, और वृंदावन में होगी आंवला एकादशी की। तो ये आपसे बातें करते करते मेरा डो भी लग के तैयार है और इसे थोड़ा सा हम चिकना कर लेंगे। अब जितना इसमें मत होगे आपकी गुजिया तो नहीं अच्छी बन के तैयार होंगी। और यहाँ पर मैं इसको इस बर्तन में लेके ढक के आधा घंटे के लिए रख देंगे, जब तक हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। कसार बनाएंगे। तो अब हम मावे की नहीं बना रहे हैं, तो चलिए हम देखते हैं किसकी कसार बनाते हैं। तो यहाँ मैंने ये कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं, इनको मैं कट कर लूँगी। आप इनको घी में रोस्ट करके भी कट कर सकते हैं, आप इनको पीस के भी ले सकते हैं और आप इनको स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं लेना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ ये मैंने एक 150 ग्राम के करीब बेसन लिया है और उसका आधा ही मैंने यहाँ सूजी लिया है। ग्राम में देखें तो 75 ग्राम सूजी है और 150 ग्राम यहाँ पर बेसन है। और कटोरी में देखें तो आधा कटोरी मेरी यहाँ पर सूजी है और 1 कटोरी बेसन है। अब हम बनाएंगे कैसे ये भी देख लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हमें इसमें मोइन लेंगे। तो मोइन के लिए यहाँ पर मैंने फिर से घी लिया है और मेरा मैदा में और यहाँ सूजी और बेसन में दोनों को मिलाकर मैंने यहाँ 150 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। तो हम यहाँ पर घी को इसमें मिला लेंगे। अगर हम इस तरीके से कसार बनाते हैं तो हमारी गुजिया 1 महीने तक ख़राब नहीं होती हैं, क्योंकि मावा वाली गुजिया को हम ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, उसमें थोड़ी सी स्मेल हो जाती है। और इसके बाद हमें इसका भी थोड़ा सा टाइट डो लगाना है। यहाँ पर डो को हम ज़्यादा टाइट नहीं लगाएंगे, मतलब थोड़ा सा लगाएंगे। तो ये इसमें सूजी भी है तो सूजी भी हमारी पानी सोख कर लेती है। तो पहले थोड़ा सॉफ्ट लगाएं, वो रखने के बाद अगर आप 4-5 मिनट उसे रखेंगे तो वो टाइट हो जाएगा। तो हमें उसी हिसाब से आटे को लगाना है। तो यहाँ मेरा ये आटा लग के तैयार है। मेरे घर में मैं जब भी गुजिया इस तरीके से बनाती हूँ तो सभी को खूब पसंद आती हैं। और यहाँ हमें इस तरीके से इस आटे से बना लेना है। और आप 2 तरीके से बना सकते हैं, या इस तरीके से छोटी सी पूड़ियाँ जैसी बना सकते हैं। तो ये बन के तैयार हैं। चलिए हम आगे की तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस पर पहले से ही ऑयल चढ़ा के रखा है और इसे हम यहाँ पर मीडियम गर्म होने देंगे।
हमें इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। डालते समय ये मीडियम होना चाहिए। उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट तक हम स्लो कर देंगे और फिर से मीडियम पर हम इनको अच्छे से सेक लेंगे, जिससे ये अंदर तक सिक जाएं, कच्ची न रहें। तो यहाँ पर ये सिक के तैयार हैं और इनको हम निकाल लेंगे। आप भी एक बार इस तरीके से गुजिया बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी गुजिया लगती हैं। और ये मैंने निकाल लिया है और इसके बाद हम इनको गरम गरम ही तोड़ लेंगे। चाहे तो आप हाथ से तोड़ सकते हैं, लेकिन ये गरम है। तो यहाँ पर ये मैंने अदरक कूटने वाला ले लिया है और इससे हम इनको तोड़ लेंगे। आज से कुछ दिनों पहले हमारे गांव में इसी तरीके से गुजिया बनाई जाती थी और इसको वो लोग खल्लड़ में कूटते थे, जो बड़ा कूटने वाला आता है। और अब मैं इसमें ये कटे हुए बादाम और काजू भी मिला लूँगी। और इसके बाद ये मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, तो ग्राम में ये 150 ग्राम है और मेरा घर का ही बनाया है मैंने गोला से, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। और इसके बाद ये मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इनको पीसेंगे। तो यहाँ मैंने ये मिक्सी का जार ले लिया है और इसको हम यहाँ पर पीस लेते हैं। मेरे बेटे को गुजिया बहुत ही पसंद है और वो बहुत ही गुजिया खाता है। मेरे यहाँ होली से पहले 2 बार गुजिया बन चुकी हैं और जब तक रहेंगी वो धीरे धीरे करके खाता रहेगा। तो ये देखिए इस तरीके से पिस गया है और पिसते समय हमें इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को बाद में भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता, वो निकाल के फेंक देता है, तो मैंने इसलिए इसमें पहले ही ले लिया। और यहाँ मैंने ये 250 ग्राम करारा लिया है। आप चीनी पाउडर भी ले सकते हैं, बूरा भी ले सकते हैं। तो इसको हम मिला लेंगे और इसके बाद मैं इसमें मिलाऊंगी किशमिश, क्योंकि किशमिश को डाल के पीस नहीं सकते हम। और इस तरीके से हम इसको मिला लेंगे। ये बनके तैयार है। अब हम मैदा को देख लेते हैं और आगे की तैयारियां करते हैं और आपको वो ट्रिक भी बताएंगे हम। तो इस आटे को मैं यहाँ पर थोड़ा सा चिकना कर लूँगी अभी, क्योंकि रखने के बाद थोड़ा सा ये फूल जाता है। और इसकी यहाँ हमें पेड़े कट कर लेने हैं एक ही साइज़ के। एक ही साइज़ के पेड़े वो कट करते थे, अब तो आप बड़े करें छोटे करें थोड़े, तो वो बेलने में सेट हो जाते हैं। क्योंकि आप बड़ा है तो आप ज़्यादा बड़ी पूड़ी बेल लीजिए, क्योंकि वो साइड से निकल जाएगा। पहले जब हाथ से बनाया करती थी गुजिया, हाथ से गूँथी जाती थी, मशीन नहीं थी। अब तो सभी लोग मशीन से बनाते हैं, तो वो एक ही साइज़ की पूड़ी रखते थे और उनकी गुजिया एक ही साइज़ की होती थी और उन्हीं को गुजिया कहते थे। अब तो ये मशीन चल गई है, जिनसे सभी लोग बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच मैदा को घोल लिया है पानी में और ये पूड़ियाँ बेल लूँगी। जिन लोगों की गुजिया के मुंह खुल जाते हैं ना, तो वो इस तरीके से इन पर मैदा लगाएंगे तो उनके मुंह नहीं खुलेंगे। तो आप पूड़ी अपने हिसाब से बेल सकते हैं। वैसे इसकी पूड़ी को पतला ही बेला जाता है कि जब उसको उठाओ तो उसकी साइड में जो उंगलियां हमारी साइड में पड़ती हैं वो दिखने लगें, इतनी पतली बेली जाती है। और इसके बाद इसमें हम कसार भर लेंगे और ये मैं मैदा का घोल किनारों पर लगा लूँगी, जिससे इसका मुंह नहीं खुलेगा। बहुत लोग कहते हैं कि सूजी की गुजिया फट जाती हैं, नहीं फटेंगी। तलते वक्त भी आप मुझे देखें कि मेरी एक भी गुजिया नहीं फटी है। और ये गुजिया हमारी बनके तैयार है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर अपनी सारी गुजिया तैयार कर लेनी है। तो ये मेरी गुजिया यहाँ पर तैयार है। तो ये आती है मेरी यहाँ पर दूसरी ट्रिक कि हम इन गुजियों को ढककर किसी पतले कपड़े से आधा घंटे के लिए या पौना घंटे के लिए रख देंगे, जिससे हमारी गुजिया पर
बबल्स कम आते हैं और इन्हें ढके हुए आधा घंटे से ऊपर हो चुका था। तो यहाँ मैंने उसी कढ़ाई में तेल चढ़ा लिया है और तेल मेरा यहाँ पर गरम हो गया है और इन गुजियों को हम सेक लेंगे। हमें कपड़े से 1 घंटे तक भी ढक के रख दें गुजियों को कहीं, तो उस पर बबल्स कम आते गुजियों पर। ये देखिएगा, इन गुजियों पर बबल्स बहुत कम आएंगे, गुजिया बहुत कम फूलती हैं, कई बार टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो ऐसा यहाँ नहीं होगा। तो ये मेरी गुजिया यहाँ पर सिक के तैयार हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। और मेरा यहाँ आपसे एक फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी गलतियाँ हों तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर ये गलती की है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर सारी गुजिया सेक लेनी है अपनी। तो ये मेरी गुजिया बन के तैयार हैं। होली हो ब्रज में और गुजिया ना बने, ऐसा तो कभी नहीं होता है। हर घर में गुजिया बनती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की बने, क्योंकि ये तो कान्हा की नगरी है। तो कान्हा की नगरी में यहाँ पर गुजिया मीठे में और रंग गुलाल तो होली में होते ही हैं, उसके बिना तो होली ही नहीं है। और जगह जगह पर यहाँ ठंडियाई भी घुटती है भांग वाली, और पी के हो जाते हैं सब मस्त। तो अब हम यहाँ से आपसे विदा लेती हूँ और अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। बाय।